बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बहरिया यूनिवर्सिटी के सीबीटी को लेके। बहरिया यूनिवर्सिटी का सीबीटी जो फेज 2 है, उसने डेट्स वगैरह अनाउंस कर दिए हैं। जो पूरा स्केड्यूल वगैरह, पूरा लेआउट वगैरह, पूरा टेस्ट पैटर्न और कैसे तैयारी करनी है, सारा कुछ इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर नजर आ रहा होगा, उसको भी जाके फौरन से फॉलो कर लें, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड, उनके स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, उनकी नई पॉलिसीज के रिलेटेड, वो हम उधर ही शेयर कर रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल को आप लोग लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बैरिया यूनिवर्सिटी ने जो स्प्रिंग एडमिशन 2024 स्टार्ट किए हुए थे, तो फेज 1 इसका कंप्लीट हुआ है, जिसके मैसेज भी स्टूडेंट्स को आना शुरू हो गए हैं। अब उनके अंदर कुछ ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट्स के नेम वगैरह मेंशन नहीं होते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज हैं, जो मैं आप लोगों के साथ एक दो चीजें डिस्कस करता हूं, फिर हम फेज 2 की बात कर लेते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स, खुदा न खासा आप लोगों का फेज 1 का सीबीटी क्लियर नहीं हो सका है, आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर सके हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फेज 2 के अंदर पूरे एक डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे एक पैशन के साथ अपीयर हो, और इंशाल्लाह ताला बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप अपना फेज 2 अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। उसके अंदर ये है कि जो सीबीटी के स्कोर्स वगैरह होते हैं, ये बैरियर यूनिवर्सिटी नहीं इसको रिवील करता है, इसको नहीं बताता है। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो सीबीटी को क्वालिफाई करना, सीबीटी को क्लियर करना, और एक मेरिट के ऊपर भी आना। तो ये दोनों चीजें हैं। तो अगर एक स्टूडेंट सीबीटी को भी क्लियर करता है और दूसरा मेरिट को भी क्वालिफाई कर लेता है, तो तब जाके उसको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। और इंटरव्यू बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी सा ही होता है, कोई उसमें ऐसा जितनी चीजें नहीं होती। उसके बारे में भी कोई एक वीडियो अपलोड करके उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इंटरव्यू में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहरहाल सीबीटी अगर आप लोगों का फेज 1 का क्लियर नहीं हो सका है, और सीबीटी जो फेज 1 हुआ था, इसके जो क्वालिफिकेशन के लिए जो मेरिट था, वो ऑलमोस्ट 50 to 60% के दरमियान में था। लेकिन अब जो फेज 2 होगी, इसमें आपका मेरिट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से हमें चीजों को लेकर चलना, कंप्लीट गाइड करता हूं। उससे पहले अनाउंसमेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ बता देता हूं कि जो बहरिया यूनिवर्सिटी का सीबीटी का जो सीबीटी का फेज 2 हो रहा है, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसका फेज 2, उसकी डेट्स आ गई हुई हैं। इस्लामाबाद कैंपस की बात करूं तो इस्लामाबाद में दो कैंपस है बहरिया यूनिवर्सिटी के। एक H11 के अंदर है, एक E8 के अंदर है। तो जो H11 है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो रही है, वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, H11 की अगर मैं बात करूं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं E8 की, तो इसकी 14 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। और इसका जो सीबीटी होगा, इस्लामाबाद का जो कैंपसेस हैं, उनका जो सीबीटी होगा, जो बैरिया यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट होगा, वो जनवरी के थर्ड वीक के करीब करीब जाके होगा। जैसे यहाँ पे एक ब्रोशर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने डेट मेंशन की हुई है कि जो लास्ट डेट है, यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैं ये कर्सर को हाईलाइट कर रहा हूँ, कि ये जो लास्ट डेट उन्होंने मेंशन की हुई है, वो उन्होंने कहा हुआ है लास्ट डेट टू अप्लाई दैट इज 18 जनवरी। 18 जनवरी से पहले पहले आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और राउंड अबाउट 20 या 19 या 21 के करीब करीब इसके सीबीटी स्टार्ट हो जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर। इसके अलावा जो स्प्रिंग एडमिशन है, उसमें लाहौर कैंपस भी है, और साथ में कराची कैंपस के अंदर भी जो इसके एडमिशन है, उसको ओपन किया गया है। अगर मैं लाहौर कैंपस की बात करूं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 12 दिसंबर से। और अगर कराची कैंपस की बात करूं, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 17 दिसंबर से। अब इन कैंपसेस के अंदर आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा के इनके अंदर आप लोग अपीयर हो सकते हैं फेज 2 के अंदर। अगेन, अगर फेज 1 आप लोगों का अच्छा नहीं हुआ, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बैरिया यूनिवर्सिटी का पहले नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं पहले यहाँ पे टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, याद रखें, सर, शुड वी कंसीडर बैरिया यूनिवर्सिटी और नॉट? एक माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या बैरिया यूनिवर्सिटी को कंसीडर करना या नहीं? सर, हमने तो टारगेट कर रखा है नस्ट को, हम तो एनईटी को तैयार कर रहे हैं। सर, हम तो ई कैट को तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सर, हमने तो आगे एमडी कैट वगैरह करना है, हमने तो उसकी भी एक प्रेफरेंस में रखा हुआ है, एमडी कैट को करेंगे। सर, हमने तो फास्ट को टारगेट कर रखा है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप नस्ट को ही एम रखे, ई कैट को रखे, एमडी कैट को रखे, फास्ट को, जो भी आपका डिसिप्लिन है उसके मुताबिक इसको आप पहली प्रायोरिटी पर रखें। नो डाउट, बिल्कुल नो वरीज, बिल्कुल ठीक है, आप इसको पहली प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। साथ में व्हाट अबाउट सेकंड ऑप्शंस? आप लोग जितने
जितने भी गैप ईयर पे स्टूडेंट होते हैं उनको जाके मिलिए, आपको पता चलेगा वो सारे स्टूडेंट, उसमें से 90% से अबव स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडलाइन ही मिल सकती, और उसके बाद वो गैप ईयर पे चले जाते हैं। 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी मर्जी से ये सारे सिनेरियोज के बावजूद एक डिटरमेंट होते हैं तो वो गैप ईयर ले लेते हैं। 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती है और वो गैप ईयर पे चले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, अपने पास ऑप्शंस को रिजर्व करें, अपने पास ऑप्शंस काफी बना के रखें। बैरियर यूनिवर्सिटी भी कंसिडरेबल है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर भी अगर आप नस को टारगेट किया, खुदा ना खासा एनईटी क्लियर नहीं हुआ, ई कैट नहीं है, एमडी कैट में फ्लॉज आ गए, आप लोगों को फास्ट के अंदर नहीं हो सका, तो बैरियर यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसके अगर मैं टेस्ट पैटर्न की बात करूं, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको सीबीटी कहते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास जो बैरियर यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि एक तो बैरियर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर हमारे पास टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है 100 एमसीक्यूज होंगे हमारे पास, और 2 घंटे होते हैं, 120 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह यहाँ पे नहीं होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, अगर मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर जाना है, बिजनेस स्टडीज के अंदर जाना है, मीडिया साइंसेज के अंदर जाना है, इन सब के लिए यहाँ पे टेस्ट पैटर्न के अंदर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। 15% वर्बल एबिलिटी है, यानी इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पे 15% काउंट किया गया है। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। अब ये तैयार कहाँ से करेंगे ये लास्ट पे आपको बताऊंगा, आप लोग अभी देखते जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूव करें तो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, अब यहाँ पे दोनों तरह के स्टूडेंट्स को मैं गाइड करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट है जो प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस बैकग्राउंड से हो, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से है। तो याद रखिएगा, अब एचईसी वगैरह की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ चुकी हुई है कि आप लोग विदाउट एड मैथ, और कई यूनिवर्सिटीज हैं, कोई ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट एड मैथ आपको नहीं ऑफर करते, जिसमें आपको एड मैथ करना पड़ता है, लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज भी आ गई हैं जो विदाउट एड मैथ आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट को वो ऑफर कर रही हैं कि भाई आप हमारा ये वाला बस टेस्ट दे दो, ये वाला टेस्ट आप लोग तैयार कर लो, और आपको हम अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इन सारी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर भी एडमिशन दे देंगे। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट लाजमी तौर पे सुने, प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट अब कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन तमाम फील्ड में जा सकते हैं। क्या सर हमें ऐड मैथ देना पड़ेगा? नो, कोई ऐड मैथ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला टेस्ट तैयार कर लें जिसके अंदर मैथ आ रहा है। उनके यूनिवर्सिटीज की ज्वाइनिंग के बाद एफिशिएंसी कोर्सेज होते हैं जो उनको करवाए जाते हैं, उसके अंदर उनको कंपनसेशन हो जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस बैकग्राउंड से आप ये वाला टेस्ट दे के कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट भी, सिर्फ प्री मेडिकल वाले नहीं, बाकी भी तो ऑलरेडी ले सकते हैं, लेकिन प्री मेडिकल वालों के लिए ये गुड न्यूज है। तो याद रखें, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि वर्बल एबिलिटी 15% है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 15 है, एनालिटिकल है, और इसके बाद एडवांस मैथ और एडवांस फिजिक्स है। और याद रखें, ये एडवांस मैथ को इतनी प्रो लेवल की नहीं होती जिस तरह नस्ट और ई कैट वगैरह के अंदर चीजें पूछी जाती हैं। होती है एडवांस मैथ की ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिक मैथ के नहीं होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, ये इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंसेज का भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सॉरी, यहाँ पे टेस्ट पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मेडिकल साइंसेज के अंदर जाना तो फिर आपको केमिस्ट्री देना पड़ेगी। वर्बल एबिलिटी 25%, फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 25%, और बायोलॉजी आप लोगों के पास 25% होगा अगर मेडिकल साइंसेज के अंदर जाना है। जिससे नस ने भी अपना पैटर्न चेंज किया ना, अब नस के अंदर भी आप लोग जा सकते हैं, मेडिकल वाले स्टूडेंट इन तमाम फील्ड के अंदर विदाउट एड मैथ। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उनका एडवांस मैथ तैयार करना पड़ेगा, यानी वहां पे आपको पता ही है कि आप लोगों के 100 एमसीक्यूज मैथ के आगे हुए हैं, और साथ में आप लोगों के 60 एमसीक्यूज फिजिक्स के आगे हुए हैं, और 40 एमसीक्यूज आप लोगों के इंग्लिश के आगे हुए हैं। ये नस का भी पैटर्न है, और उसके बाद एफिशिएंसी कोर्सेज करवा दिए जाएंगे। इसके बाद फर्दर नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास डिसिप्लिन हैं, उनके अंदर अगर आप लोगों ने जाना है तो उनके लिए भी यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ टेस्ट पैटर्न इसका बैरियर यूनिवर्सिटी का डिस्कस कर दिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो तमाम स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा, सर ठीक है टेस्ट पैटर्न भी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैंने भी आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मैंने भी उधर से सारी चीजें आप लोगों के सामने लिखी हैं जो यूनिवर्सिटी, बैरियर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी हुई हैं। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं हाउ टू प्रिपेयर बैरियर यूनिवर्सिटी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कैसे तैयार करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दो चीजें बताना चाहता हूं कि इसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि बैरियर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर यहाँ पे एक तो इंग्लिश का पोर्शन आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश का पोर्शन है, साथ में क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन है, साथ में एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन
पोर्शन आ रहा है, और साथ में आप लोगों का फिजिक्स प्लस मैथ्स आ रहा है जो कि एडवांस पोर्शन में से आ रहा है। तो ये हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स बनते हैं? ये हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश है, एक दूसरा क्वांटिटेटिव है, तीसरा एनालिटिकल, चौथा फिजिक्स और पांचवा मैथ है। तो इन पांचों को हम कैसे तैयार करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। सिर्फ 1 से 2 दिन ही रह गए हुए हैं, 1 से 2 दिन ही रह गए हुए हैं। आप लोग इस प्रीमियम ऑनलाइन सेशन को अवेल करके इसके अंदर अपनी इनरोलमेंट ले लें। आप लोगों का बहरिया यूनिवर्सिटी 110% क्लियर करवा देंगे, 110% उसकी प्रिपरेशन करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट प्रीवियस बैच में से भी बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट उधर गए हैं। अब वो ऐसे स्टूडेंट उनमें से मैक्सिमम थे जिन्होंने शुरू से टारगेट किया हुआ था। अब काफ़ी फीमेल ऐसी होती हैं जिनको इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो सिटी टू सिटी ट्रैवल कर सकते हैं, घर से परमिशन नहीं मिलती है, तो वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि अगर उनके घर के पास ही बहरिया यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस है तो उसको प्रेफर कर लेते हैं। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे, मेल भी थे फीमेल भी थे, कि जिन्होंने बहरिया यूनिवर्सिटी को पहली प्रायोरिटी पर रखा हुआ था। बिल्कुल ठीक है, अगर उनका एक स्टार्ट से एक माइंड सेट ऐसा है, उन्होंने पूरा इस पर रिसर्च किया हुआ है कि हमें बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाना है, और ये नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आपका एक फ्यूचर, इसके अंदर वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेफ हैं जहाँ पे आप पढ़ के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, एक तो बहरिया यूनिवर्सिटी को आपने एक बेस्ट ऑप्शन कंसिडर करना है, नॉट एज अ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है हमारे पास। इसके बाद यहाँ पे देखें, इसकी तैयारी के लिए मैंने आपको बताया है, एक तो चुप करके आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम का ये 15 दिसंबर से आप लोगों के लिए ये सेशन डिजाइन किया हुआ है। आप लोगों का ये सेशन है 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप लोग ज्वाइन करके अपनी इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चाहे आप लोगों ने बहरिया यूनिवर्सिटी का फेज 2 तैयार करना है, चाहे आप लोग स्प्रिंग के जितने भी एडमिशन हो रहे हैं इनकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो आप फॉल की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, जितने रिपीटर स्टूडेंट हैं स्प्रिंग की तैयारी कर रहे हैं या फॉल के अंदर आप लोगों ने एडमिशन लेना है, तो इन तमाम एडमिशन्स के लिए जो आप लोगों के 2024 एडमिशन्स हैं या 2025 एडमिशन्स हैं, उन तमाम एडमिशन्स के लिए आप लोगों को ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो 15 दिसंबर से हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, इसकी इनरोलमेंट आप लोगों ने लेनी है 15 दिसंबर से पहले पहले। 15 दिसंबर से पहले पहले आप इसकी इनरोलमेंट ले लें। अगर 15 दिसंबर के बाद भी कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो वो भी लाजमी तौर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारे पास सीट्स काफ़ी हमने बढ़ा दी हैं। पहले हमने ये 10 दिसंबर से सेशन स्टार्ट किया था, फिर इसके बाद कई स्टूडेंट के एनईटीज हो रहे थे, कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो इसके लिए स्टूडेंट के मैसेज और उन सब फीडबैक को सामने रखते हुए हमने डेट एक्सटेंड कर दी और अपनी नंबर ऑफ सीट भी बढ़ा दी है। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है जो ऊपर भी आप लोगों को शो हो रहा है, और यहाँ पे भी मैं ये मेंशन कर देता हूँ 0304066600। तो इसके ऊपर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, और जस्ट 6000 के अंदर आप लोगों को हमारे सेशन के अंदर इनरोलमेंट मिल जाती है। पूरे सेशन में एनरोलमेंट मिल गई। अब इसके अंदर इसकी ब्यूटी चेक करें, इस सेशन में आपको क्या क्या मिलेगा। इस सेशन के अंदर यहां पे देखिए, इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट किया, आप लोगों की सीट रिजर्व होगी। अब इसके अंदर क्या आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की तैयारी मिलेगी? नहीं। क्या टॉप 15? नहीं। क्या टॉप 25? नहीं। इसमें आपको पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के ऑल एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन आप लोगों को ऑफर की जाती हैं। हमारा सेशन इस रूटीन के साथ चलता है, इस स्केड्यूल के साथ चलता है कि हर एक स्टूडेंट की स्पेसिफिकली उसकी क्लासेस चल रही होती हैं जो भी उसने अपना एंट्री टेस्ट को प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर अपना नस का एनईटी को तैयार करना है, उसके लिए आपको सेशन हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि नस का एनईटी 1 2 3 हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया था, हमारे बैच के स्टूडेंट थे जिन्होंने टॉप किया था। फास्ट की तैयारी करनी है, उसके लिए ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। फास्ट में हमारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं 90% से ऊपर एग्रीगेट बन रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने एनटीएस नेट देना, कॉम सेट्स का टेस्ट को आप लोगों ने किया हुआ है टारगेट, कॉम सेट्स के भी रिजल्ट है हमारे स्टूडेंट्स के 92 3 इस तरह 90+ में लाइन लगी हुई है स्टूडेंट के। काफी ज्यादा स्टूडेंट 90+ में गए हुए हैं। इसके अलावा 80 से अबव तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट गए हैं ना, ऑलमोस्ट कोई 50 के करीब इसी तरह हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक अच्छा स्कोर किया है कॉम सेट्स के अंदर। 50+ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इतने ही स्टूडेंट्स ने किया हुआ था, अप्लाई इसमें किया हुआ था यहाँ पे, तो काफ़ी स्टूडेंट ने इसके अंदर अच्छा स्कोर किया कॉम सेट्स के अंदर भी। इसके अलावा अगर आपने यूईटी को टारगेट किया हो तो यूईटी के अंदर हमारे 300+ स्टूडेंट जा रहे होते हैं, 300+ में स्टूडेंट होते हैं आउट ऑफ 400, इतने मार्क्स आ रहे होते हैं ई कैट के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने बहरिया यूनिवर्सिटी का फेज 2 तैयार करना है, अगर आप लोगों ने नस का एनईटी करना है, यूईटी का ई कैट करना है, कराची का एनईडी करना है, मेहरान यूनिवर्सिटी या दाऊद यूनिवर्सिटी है, इन
तमाम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन करनी है। फास्ट है, जीकी है, प्यास है, एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया है, एनडीयू है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन जस्ट आपको 6000 में, और ये 6000 आप लोगों ने वन टाइम पे करना है। ये जो 6000 आप लोगों ने पे करना है जस्ट वन टाइम पे करना है। क्या सर ये एक महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, क्या ये एक सेशन की फीस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों की फीस वैलिड रहती है जब तक आप लोगों का डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता है। आपके पास एक्सेस रहेगी, हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन की भी एक्सेस होगी, पीडीएफ लेक्चर्स की भी एक्सेस होगी, साथ में टीचर गाइडलाइन भी आपको 24/7 मिलती है। तो इन तमाम फीचर्स को आप अवेल कर सकते हैं जस्ट 6000 के अंदर। वन टाइम आप लोगों ने पे करनी है। इसके बाद अगर कोई एक स्टूडेंट है वो ये 6000 भी नहीं पे कर सकता है, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन, जिसके अंदर फिर आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाती है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि ये जितने भी एप्टीट्यूड्स वगैरह आप लोगों ने तैयार करने हैं, एंट्री टेस्ट को तैयार करना है, एक स्टूडेंट के पास इतना ज़्यादा रिसर्च, इतना ज़्यादा वो नॉलेजफुल नहीं होता है कि वो एक स्टूडेंट है ना, वो भी लर्निंग फेज में, उसको नई चीज़ों का पता होता है कि कैसे एंट्री टेस्ट के अंदर वेरिएशंस आती हैं, कैसे एंट्री टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो वो खुद से तैयारी करके ना एवरेज के दरमियान रहता है। यही तो रीज़न है नस के आप स्कोर देखते हैं तो 70 to 130 तक मैक्सिमम बच्चों के आते हैं। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो 150 160 को क्रॉस कर रहे होते हैं। इसके अलावा फास्ट को देख लें, फास्ट में भी यही हाल है। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट को देख लें, इसके अलावा आईटीयू को देख लें, नेट को देख लें, मैक्सिमम बच्चे बिलो 70 होते हैं, बिलो 70 गए होते हैं, यानी उनके मार्क्स लेस देन 70 होते हैं। तो याद रखें, अब 70 से कम मार्क्स आते हैं खुद से तैयारी करके देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुद से तैयारी करके देंगे तो हमेशा इतने ही आएंगे। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं आप इसको एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बच्चों के लिए खुद से तैयारी और पूरी इतनी चीजों को देखना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ये हाईली रिकमेंडेड है ऑनलाइन प्रीमियम सेशन। उसके बाद अगर आप ये 6000 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट करें, विजिट पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल। आप लोगों का ये चैनल है, इसके ऊपर आप लोगों को हम कैसे हेल्प कर रहे हैं आप लोगों के बहरिया यूनिवर्सिटी का टेस्ट के लिए। यहां पे देखें, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर टाइप करना है NTS नेट वन शॉट। अब आप लोगों ने YouTube के ऊपर टाइप करना है NTS नेट वन शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम, वन शॉट बाईपास एजुकेशन सिस्टम। ये आप लोगों ने टाइप कर देना है YouTube के ऊपर, और यहाँ पे आप लोगों को हमारे तमाम NTS नेट के रिलेटेड तमाम वन शॉट नजर आ जाएंगे, तमाम वीडियोस लेक्चर नजर आ जाएंगे। अब उन वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रीजनिंग को पूरा कवर किया हुआ है। अब याद रखें, NTS नेट का क्वांटिटेटिव रीजनिंग और बैरिया यूनिवर्सिटी का, एयर यूनिवर्सिटी का कॉम सेट्स का काफी सिमिलर है, कोई इतना एडवांस नहीं होता है। तो उधर से आप लोग हेल्प ले सकते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग को कर सकते हैं। इसके बाद साथ में उन वन शॉट के अंदर आपको एनालिटिकल रीजनिंग नजर आएगा, उसको आप लोगों ने कर लेना है। साथ में आप लोगों को उसमें इंग्लिश का पोर्शन नजर आएगा, वो आप लोगों ने कर लेना है। साथ में आप लोगों को फिजिक्स के एमसीक्यूज नजर आएंगे, उनको कवर कर लेना है। साथ में आप लोगों को मैथ्स के क्वेश्चंस भी करवाएंगे, वो कर लेना है। तो पहली तो मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशन दी है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी कर सकते हैं। पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे और आप लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीजों को मेंशन करना है कि NTS नेट वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोगों को ये तमाम चीजें नजर आएंगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश का पोर्शन और फिजिक्स का पोर्शन। इसके बाद दूसरी चीज देखें, अभी आप लोगों ने वीडियोस के अंदर जाना है, पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पे टाइप करना है, रिसेंट वीडियोस में जाना है। तो आप लोगों को कॉम सेट्स के नाम से, कॉम सेट्स का एक तो हम वन शॉट लेके आए थे, अब एक वन शॉट है वो बिल्कुल अभी रिसेंटली अपलोड हुआ होगा, इसको लाजमी तौर पे सुन लेना है, जिसमें एनटीएस जो कॉम सेट्स का एनटीएस हुआ था उसको कंप्लीट पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है, वो वन शॉट लाजमी तौर पे सुने। इसके अलावा कॉम सेट्स का ही हम लोगों ने क्वांटिटेटिव रीजनिंग करवाया था, वो भी लाजमी सुने, बैरिया यूनिवर्सिटी के बहुत रेलिवेंट है। साथ में एनालिटिकल रीजनिंग को करें, एनालिटिकल रीजनिंग का भी कॉम सेट्स का करवाया हुआ था, वो भी बैरिया यूनिवर्सिटी के काफी रेलिवेंट है। इन तमाम के जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग और इन तमाम के जितने भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन होता है, ये सारा इसका कंटेंट सेम है। इसके बाद क्वेश्चंस आगे डिफरेंट आ रहे होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी किसी और तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई दूसरी तरह से। कंटेंट सेम है, इनका डिफिकल्टी लेवल सेम है, तो इनको लाजमी तौर पे करके जाएं। जो हम लोगों ने ये सारी वीडियोस लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन तमाम चीज़ों से आप लोग फायदा उठा के आप बहुत अच्छा अपने यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, और इन टेस्ट को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। लास्ट ऑफ लास्ट आप लोगों को एक मैं चीज़ बताऊंगा कि अगर किसी स्टूडेंट का डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर आप लोगों का यहाँ पे इसमें फेज वन क्लियर नहीं भी हुआ है तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है कि अगर आप लोगों ने फेज वन के अंदर बहुत अच्छी ट्राई की हुई थी और उसके अंदर आप लोगों का एडमिशन सिक्योर नहीं
नहीं हो सका तो नो वरीज, आप लोग पूरा डिटरमन होके आए, जरा फेज टू के अंदर आए। और फेज टू के लिए आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है, ऊपर भी नंबर आप लोगों को शो हो रहा है, इस नंबर के ऊपर आप लोग कांटेक्ट करके हमारे सेशन की डिटेल्स ले सकते हैं। और ये तमाम ऑनलाइन प्रीमियम सेशन जो आप लोगों को मिलेगा जस्ट 6,000 के अंदर मिलेगा, और इसके थ्रू आप लोग अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं और अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, मैं आप लोगों को सारे रास्ते दिखा रहा होता हूं। अब देखें ना, मैंने आप लोगों को प्रॉपर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, बैरियर यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या है, क्या क्या इसके अंदर सारे सिनेरियोज हैं, वो सारा डिस्कस किया है। अब लास्ट पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे सेशन के अंदर ही आप आए, नो नेवर, मैं आपको दोनों वेज दे रहा हूं ना। आप देखें, अब मेरी पूरी वीडियो को आपने डेफिनेटली सुना होगा, तो एक वे मैंने आपको दिया जो बेस्ट वे है कि हमारे ऑनलाइन प्रीमियम सेशन को ज्वाइन कर लें 6,000 के अंदर, फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन भी करवा देंगे और 110% आपको तैयारी की गारंटी देंगे कि आपकी 100% तैयारी होगी, क्योंकि हमारी रेगुलर वीकली क्लासेस नहीं होती, हमारी रेगुलर डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं। क्योंकि जो रेगुलर वीकली क्लासेस होती हैं ना, वीकली क्लासेस में एक दो दिन काम करने से आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाती है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो हमारी एक तो जो क्लासेस होती हैं वो डेली होती हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, कोई नागा नहीं होता है, डेली क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही होती हैं, पूरा वीक चलती हैं, पूरा हफ्ता आप लोगों का ये क्लासेस चलती रहती हैं। क्योंकि देखें, आप लोगों को पूरा डिसिप्लिन में आना पड़ता है और ये पूरा हफ्ता आप लोगों की क्लासेस चलती रहती हैं। और साथ साथ आप लोगों के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करवाए जाते हैं, एक चैप्टर खत्म होता है उसके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, वर्कशीट होते हैं, उनकी हम लोग लाइव क्लास में डिस्कशन भी करवा रहे होते हैं। और इसी तरह हम आप लोगों का तकरीबन 2 मंथ के अंदर, या अगर ड्यूरेशन किसी यूनिवर्सिटी का शॉर्ट है, आप लोगों को हम 1 से 2 महीने के अंदर इसकी पूरी प्रिपरेशन करवा देते हैं, जो भी आपका स्पेसिफिकली एंट्री टेस्ट होता है। अब 1 से 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करवा देते हैं, फिर हमारी रिवीजन सेशन चलता है जिसमें रिवीजन करवा रहे होते हैं, रिवीजन के बाद हमारा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है। तो ये 3 फेजेस से हम अपने प्रीमियम सेशन के अंदर बच्चों को गुजार रहे होते हैं। एक हमारी फेज होती है जिसमें पूरा सिलेबस खत्म करवाते हैं, दूसरी फेज होती है जिसमें हम रिवीजन क्लासेस रखते हैं, और तीसरा फेज हमारे पास होती है जिसमें टेस्ट सेशन लेते हैं। तो इन तमाम फेजेस से गुजरने के बाद फिर हम फोर्थ नंबर पे मॉक टेस्ट लेते हैं, फुल पेपर ले रहे होते हैं, जिस तरह बैरियर यूनिवर्सिटी का एनईटी का उसी पैटर्न पे टेस्ट ले रहे होते हैं। बहुत ज्यादा रेलिवेंट प्रिपरेशन होती है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट ये टेस्ट होते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करके पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज में अपना नाम रख सकते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन। अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन भी दिया था कि यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिल जाएंगी सारी, मतलब जो आप लोगों को रेलिवेंट हैं। वहां पे आप देखेंगे ना तो काफी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी जो आप लोगों को काफी हद तक तैयार कर देंगी आप लोगों के बैरियर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, यहाँ बैरियर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इंशाल्लाह ताला। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।